क्या बनना चाहते हो आप? कुएं का मेढक या आसमान का सीना चीरकर उड़ने वाला बाज? जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। चाहो तो कुएं के मेढक की तरह अपनी जिंदगी कुएं को ही अपना पूरा संसार समझते हुए बिता दो, या दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ो, यानी आसमान में उड़ते हुए बाज की तरह अपनी उड़ान को इतनी ऊंचाई तक लेकर जाओ कि आज तुम जिस जगह पर हो वहां के लोग कल अगर तुम्हें देखे तो उनकी आंखें तुम्हारी कामयाबी को देखकर फटी की फटी रह जाए। बाज भी एक पक्षी ही है, लेकिन अन्य पक्षियों की तुलना में इसका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। जीने के लिए वह कठिन परिस्थितियों को चुनता है और इसी कारण से वह आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहता है, जहां साधारण पक्षियों का पहुंचना नामुमकिन होता है। आप सभी को बाज के एक्टिविटी से मोटिवेशन लेने की जरूरत है। आप अक्सर ये देखते होंगे कि जब तेज आंधी और तूफान आने लगता है तो सभी पशु पक्षी अपना आशियाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाज आसमान में एक्टिव हो जाता है, मानो वह इस आंधी और तूफान को चुनौती दे रहा हो कि चाहे तुम कितने भी बेग से मेरा रास्ता रोको, मैं रुकने वाला नहीं। ठीक इसी तरीके से इंसानों को मुश्किल घड़ी में एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर आप बाज की तरह कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का साहस रखते हैं तो निश्चय ही आप उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसके कारण इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अपने शरीर को आप आराम पसंद मत बनाओ। इस शरीर को आप जिस रूप में ढालना चाहोगे ढल जाएगा, लेकिन अगर इसको आराम की आदत पड़ जाएगी तो फिर छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी यह तैयार नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इस आलस्य रूपी व्यसन को अपनी जिंदगी से दूर करो। आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप बाज के बच्चों के परवरिश से मोटिवेशन ले सकते हैं। बाज जब अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है तो उसमें नरम घासों का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि कड़े और नुकीले घासों का इस्तेमाल करता है ताकि उसके बच्चों को आरामदायक घोंसले की आदत न पड़ जाए। बाज के बच्चों को कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वह आसमान में जल्दी उड़ना सीख जाते हैं। हमारे विद्यार्थियों को भी बाज के बच्चों की तरह कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे आपका विकास अवरुद्ध होता रहेगा। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना भी आप बाज से सीख सकते हैं। आपने कभी बाज को शिकार करते देखा है? शिकार करते समय बाज एकदम से एकाग्रचित हो जाता है और अपनी सारी ताकत लगाकर शिकार को एक बार में ही दबोच लेता है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के अलावे कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, मछली की आंख दिख रही थी। आज के समय में भेड़ चाल इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण काबिलियत होते हुए भी वह एक आम इंसान बनकर रह जाता है। अगर आपको इस दुनिया में आम से खास इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको भेड़ चाल से अलग होना होगा। आपने बाज को आसमान में अकेले उड़ते हुए देखा होगा, यूं ही वह आसमान का राजा नहीं कहा जाता। उसी प्रकार इंसान को अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। जब आप भीड़ से हटकर एक नए राह की तलाश करते हैं तो संसार आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाने को मजबूर हो जाती है। देखा आप लोगों ने बाज का विजन कितना क्लियर होता है। आसमान में अकेले घूमना पसंद करता है, कंफर्ट जोन से कोसों दूर रहता है, शिकार भी एकाग्रचित होकर करता है, तभी तो आसमान का राजा कहलाता है। तो आज आप लोग एक वादा करिए कि आप लोग कभी भी कुएं का मेढक नहीं बनेंगे, बल्कि आसमान के राजा बाज की तरह अपने विजन क्लियर रखेंगे, अकेले नई राह बनाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अपने माता पिता और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।